लेकिन एक सवाल जो आज सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि शायद जिया चौधरी जो कि एडवोकेट भी हैं, लेकिन उनका होमवर्क आज मुझे बहुत हल्का लगा। उन्होंने कहा कि जो है ओवैसी जो है त्रिपुरा के ऊपर नहीं बोले। शायद इन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी जब उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया। तो देखिए, मीडिया में कार्य करते हुए मेरा हक बनता है कि मैं पूछूं, सर किसने कहा कि ओवैसी ने त्रिपुरा के ऊपर बात नहीं की? मैं वहां था, उन्होंने बात की। मैंने अपनी बात रखी है कि जहां भाजपा की सरकारें हैं जिन राज्यों के अंदर, उन राज्यों पर ओवैसी साहब नरम हैं, उनकी बात वो नहीं करते। उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं मात्र। पिछले 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी ने मुख्य भूमिका निभाई विपक्ष में। जिन लोगों पर भी जाती हुई सरकार के अंदर, उन लोगों के मुद्दे उठाए, चाहे वो सदन में हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर 370 का मामला रहा हो, 3 तलाक का मामला रहा हो, अक़लियत के लोगों को अपमानित करने का मामला रहा हो, उस पर खुलकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा का ठीक है। जिया चौधरी, मैं आपको काफी समय से देख रहा हूं, ये जानता हूं कि आप संघर्ष करते हैं, मुकदमे भी आप पर राजनीतिक तौर पर हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये कहना कि ओवैसी ने बात तो उन्होंने की ना, और आप हमलावर रहे ओवैसी पे, ओवैसी रहे हमलावर आप पे। आपकी लड़ाई होनी चाहिए सत्ता पक्ष से, क्योंकि लोकतंत्र में यही तो होता है, जिसकी सरकार है आप उससे सवाल करें। वो आप पर हमलावर, आप उस पर हमलावर, तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे अजीब लगी, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां हमलावर होने की बात ही नहीं है। समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हमसे ही सरकार गई थी, और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, मेरा सवाल यह है कि ये चुनाव क़यादत के लिए होना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी की जो जनविरोधी अक़लियतों पर जाति करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए होना चाहिए? देखिए, क़यादत की अगर बात करें, लोकतंत्र में सभी को अधिकार दिया गया है कि वो अपना संगठन बना सकते हैं, उसे चला सकते हैं, अपने समाज की बात कर सकते हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लोकतंत्र में संविधान के अंदर अधिकार दिया गया है। अगर ओवैसी ये बात कर रहे हैं, अपना वो कहते हैं कि हिस्सेदारी, तो समाजवादी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैंने दर्द की बात ही नहीं करी, हमने उन्हें मेहमान बताया। वो हमारे लिए मेहमान हैं, सम्मानित हैं। जनतंत्र के अंदर किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, संगठन के तौर पर रखने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपने समाज की बात कहने का भी अधिकार है। उनका स्वागत है। हम लेकिन ये कहना चाहते हैं कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनके पास क्या फॉर्मूला है, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे, उनके पास इससे बड़ा फॉर्मूला क्या होगा सर? 19% वोट है, उनमें धीरे धीरे सेंध लगा रहे हैं। मैं 19% वोटों की बात जो आप कर रहे हैं मेरे समाज की, वो पिछले 5 साल में प्रताड़ित किए गए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार द्वारा। समाजवादी पार्टी ने हर प्लेटफॉर्म पर उनकी बात उठाई। जनपद में मेरे द्वारा बात उठाए जाने पर 5 मुकदमे लिखे गए, मेरे साथियों पर लिखे गए। ओवैसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर उनके किसी कार्यकर्ता, उनके किसी अध्यक्ष पर कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ हो उन 18% की आवाज उठाने के लिए, तो आप हमें बतावें। नहीं, एक बड़ी अजीब सी बात है। जय चौधरी जी, आपसे बात कर रहा हूं, आप विधि के भी ज्ञाता हैं। क्या परेशानी है कि ये कोई जरूरी है कि आप पर मुकदमे होने जरूरी हैं? ओवैसी पर अगर मुकदमे नहीं है तो समाजवादी वाले क्यों इस पे परेशान होते हैं? हम बात कर रहे हैं अपने संघर्ष की, हम बात कर रहे हैं उस समाज की जिससे हम आते हैं। समाजवादी पार्टी अक़लियत के लोग उत्तर प्रदेश में अपना नेता चुन चुके हैं। 2012 में चुना, सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, और अब उन्होंने अपना नेता आदरणीय अखिलेश यादव को मैक्सिमम लोगों ने, मतदाताओं ने, हमारे साथियों ने चुन रखा है। हमें किसी के भी चुनाव लड़ने पर ऐतराज नहीं है, हमें किसी की जनसभा करने पर ऐतराज नहीं है, हमें किसी के भाषण कुछ भी देने पर धार्मिक आधार पर
बात ना की जावे, समाजवादी पार्टी धार्मिक आधार पर बात करती ही नहीं है। आज आपने तो खुले तौर पे की ना। मैंने जो बात की, मैं फिर कह रहा हूं कि त्रिपुरा में पिछले 7 दिन से हिंसात्मक घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। भाजपा की वहां पर सरकार है। जो हमारे मेहमान कल आए थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है, वो सदन में माध्यम से इस बात को उठाएं, त्रिपुरा का दौरा करें, वहां जाएं, लोगों से बात करें। आप कब जा रहे हैं? मैं भी जाने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी पार्टी के नेता को भी मैंने चिट्ठी लिखी है। कल आदरणीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध किया है कि त्रिपुरा में मुसलमानों पर भाजपा की सरकार में जाति हो रही है। और मैं तो सभी लोगों से आह्वान करता हूं, जो लोग अकलियतों की रहनुमाई की बात करते हैं, वो सिर्फ टुकड़ों में बात करते हैं और चुनाव आधारित बात करते हैं। जब चुनाव आता है तो किसी रीजन में जाके बात करते हैं। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो अकलियतों के लोगों पर जाति हो रही हैं, और मैंने घटनाक्रम त्रिपुरा का उठाया, वहां कई मस्जिदें शहीद की गई, उन पर क्यों बात नहीं की जा रही? ओवैसी जी ने कहा तो है कल के क्या कर रही है, सवाल सीधा सीधा मोदी से, योगी से किया। ठीक है, अगर उन्होंने किया होगा तो उन्हें पता होगा। क्या होगा? नहीं सर, मुझे भी पता है, मैं था। आपको पता है ना, आप थे ना वहां पर, मैं नहीं था ना। मैं सदन की बात कर रहा हूं ना। सदन अभी चलेगा, अभी शीतकाली अभी जो चलेगा अगले महीने में, तब हम देखेंगे कि वो जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अकलियत के लोगों की बात वहां रखते हैं या नहीं रखते, देखेंगे उसे। चलिए, वो तो रखते ही आते हैं। गोल्डी जी कुछ कहना चाहते थे? देखिए, ओवैसी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का, अपनी पार्टी बनाने का। तो सब लोग, बहुत पार्टी आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ओवैसी जी 100 सीटों पर ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मुस्लिम बहुल जो 100 सीटें हैं उन पर ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? उनको जो हिंदू हैं उन लोगों को भी जोड़ना चाहिए, उनमें भी चुनाव लड़े, तो हम लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये चुनाव लड़। गोल्डी जी, किस तरह की बात आप कर रहे हैं? जहां मुस्लिम ज्यादा हो आपकी पार्टी, वहां मुस्लिम को टिकट देने की कोशिश करती है। जहां जाट बहुसंख्यक हो, कश्यप बहुसंख्यक हो, तो ये तो हर पार्टी करती है। ओवैसी कर रहे हैं तो इस पर सवाल क्यों? अभी आप ही तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का। नहीं, देखिए ऐसा, चाहे जहां से लड़े। ये तो सब पार्टी जातीय कॉम्बिनेशन बनाती हैं, हर पार्टी करती है। धार्मिक कॉम्बिनेशन और अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। नहीं, एक तरह से वे माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाना चाह रहे हैं, बीजेपी के लिए ही वे काम कर रहे हैं। ये एक सच्चाई है। वो इसलिए है कि वे 100 सीटों पर, जो उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, 100 पर क्यों लड़ते हुए 403 सीटों पर चुनाव लड़े पूरे उत्तर प्रदेश। एक सवाल है मेरा आपसे, बात तो काफी लंबी हो रही है, हालांकि ये लंबा होने से कहीं ना कहीं दर्शक थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, 2017 में चुनाव होता है विधानसभा का, अखिलेश यादव ने विकास कराया, मीडिया भी मानती है, तमाम तर लोग मानते हैं, फिर भी चुनाव हारे। एमआई नहीं, यहां पर AIM नहीं थी। उसके बाद 2019 में हारे, तब क्या बीजेपी को किसने फायदा पहुंचाया दोस्त? देखियो, ऐसा है, बीजेपी ने एक माहौल बनाया था उस टाइम पे, गांव देहात में इस तरह का माहौल तैयार कर दिया था, क्योंकि बीजेपी के पास में भी तो इसी तरह के सांप्रदायिक लोग हैं। जिस तरह ओवैसी जी भाषा बोलते हैं, ऐसे ही बीजेपी की तरफ भी बोलते हैं। संगीत सोम हो, सुरेश राणा हो, या संजीव बालियान हो, चाहे उमेश मलिक हो, उन लोगों ने सबने माहौल बनाया, गाँव के लोगों को भ्रमित किया जा करके, और जाने क्या क्या झूठी बातें फैलाई इन लोगों ने। तो आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो काम किया है वो अब जनता को दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो गन्ने का रेट दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, तो उसे अब लोग महसूस कर रहे हैं। 5 साल में मात्र 25 रुपए बढ़ाए इन्होंने, बीजेपी सरकार ने। उन्होंने 65 रुपए बढ़ाए गन्ने का। उस टाइम पर चीनी का भाव 2200 रुपए क्विंटल था, आज चीनी का भाव 4000 के करीब है, तब भी मात्र 25 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस देश का आदमी या इस उत्तर प्रदेश का आदमी इन चीजों को समझ नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश का आदमी जान चुका है अब कि अब बीजेपी का मामला चलने वाला नहीं है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपकी राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो तेजी से चलते रहे। इंडिया प्लस न्यूज लगातार हर पार्टी की विचारधारा आपको दिखा रहा है। शमशेर मलिक जो कि युवा नेता है, उनसे भी बात की। जिया चौधरी से मुझे लगा कि आज उनके वक्तव्य में होमवर्क नहीं था, मैंने उनसे भी बेबाक सवाल किए। उनके बराबर में खड़े गोल्डी से, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी सवाल करते हैं, हर एक व्यक्ति से सवाल करता है इंडिया प्लस न्यूज। आप ये जो सवाल करने की हिम्मत है इंडिया प्लस न्यूज को आपसे मिलती है, आप हमारी आवाज को आगे बढ़ाते हैं, हम इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में अपने साथी राजू नयाल के साथ। इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।